खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो हम हर लम्हे, हर सेकंड करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, सांस लेना। ये कितना सादा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त और आप कह सकते हैं कि एक पेचीदा मैकेनिकल सिस्टम काम कर रहा है, बिल्कुल एक इंजन की तरह जो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहा है। तो सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? ये एक खुदकार निज़ाम है जो मुसलसल चलता रहता है, हमारे जिस्म का एक ऐसा इंजन जो कभी रुकता ही नहीं है। तो आइए आज इस दिलचस्प राज से पर्दा उठाते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। सांस लेने का अमल बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है हवा को अंदर खींचना, जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं, और दूसरा है हवा को बाहर निकालना, यानी एक्सहेलेशन। और इस पूरे मैकेनिकल एक्शन का मकसद बड़ा सीधा सा है, जिस्म के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन हासिल करना और फालतू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सांस अंदर कैसे जाता है। ये वो पहला मरहला है जिसे इनहेलेशन कहते हैं। इसमें हमारा जिस्म फैलता है ताकि फेफड़ों के लिए जगह बने और ताज़ा हवा जो ऑक्सीजन से भरी होती है अंदर आ सके। अब ये बड़ा दिलचस्प है। ये सारे काम एक तरतीब से होते हैं। सबसे पहले डायफ्राम, जो एक बड़ा पट्टा है, नीचे की तरफ जाता है। साथ ही पसलियों के पट्टे पसलियों को ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हैं। इस सबसे क्या होता है, सीने के अंदर जगह बढ़ जाती है, यानी हजम बढ़ जाता है। और जब जगह बढ़ती है तो अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है और बाहर की हवा खुद ब खुद अंदर की तरफ दौड़ती है। ठीक है, हवा अंदर तो आ गई, अब इसे बाहर भेजने का वक्त है। तो अब देखते हैं कि ये सारा अमल उल्टा कैसे चलता है। ये है सांस बाहर निकालने का अमल या एक्सहेलेशन। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। सांस बाहर निकालना ज़्यादातर एक, आप कह सकते हैं कि आराम वाला, यानी पैसिव प्रोसेस है। मतलब इसमें पट्टे सिकुड़ने के बजाय ढीले पड़ जाते हैं। डायाफ्राम और पसलियों के पट्टे वापस अपनी जगह पर आते हैं, जिससे सीने का हुजूम कम हो जाता है। जगह कम होने से अंदर प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। ये टेबल तो कमाल का है। ये बिल्कुल आमने सामने दिखा रहा है कि दोनों अमलों में क्या फ़र्क है। आप देखें, ये एक दूसरे का बिल्कुल उलट है। एक में पट्टे सिकुड़ते हैं, दूसरे में ढीले पड़ते हैं। एक में सीने का हजम बढ़ता है, दूसरे में कम होता है। और इसी तरह हवा का दबाव भी कम और ज्यादा होता है, बिल्कुल एक आईने की तरह। तो हमने ये तो देख लिया कि पट्टे सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सीने का हुजम बदलता है, लेकिन असल में वो कौन सी नादीदा कुव्वत है जो हवा को अंदर और बाहर धकेल रही है? इस इंजन का फ्यूल क्या है? और जवाब बहुत सादा है। सारा खेल प्रेशर यानी दबाव के फर्क का है। ये फिजिक्स का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है जो हमारे जिस्म के इस अहम तरीन अमल को चला रहा है। इसको ऐसे समझें, हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की तरफ भागती है। तो जब हमारा सीना फैलता है तो अंदर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर की हवा अंदर आ जाती है। और जब सीना सिकुड़ता है तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। हमारा जिस्म हवा को खींचता या धकेलता नहीं है, वो सिर्फ प्रेशर का फर्क पैदा करता है। तो इस पूरी कहानी के हीरो कौन हैं? दो अहम खिलाड़ी हैं। एक है डायाफ्राम, जो सबसे बड़ा और ताकतवर पट्टा है और ज्यादातर काम यही करता है। और दूसरे हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी पसलियों के बीच वाले पट्टे, जो इस पूरे अमल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये एक जबरदस्त टीम वर्क है। तो आखिर में बात वही है, ये सब फिजिक्स है, कोई जादू नहीं है। हवा को बस एक रास्ता चाहिए होता है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाने के लिए, और हमारा जिस्म वो ही रास्ता बनाता है। यही इसका राज है, एक सादा लेकिन इंतहाई मौसर डिजाइन। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, हवा का ये सादा सा इंजन जो सिर्फ प्रेशर के एक उसूल पर चल रहा है, ये हमारे लिए क्या कुछ मुमकिन बनाता है? ये सिर्फ हवा की हरकत नहीं है, यही वो अमल है जो हमारे हर खुलिये तक जिंदगी पहुंचाता है, हमें तवानाई देता है और हमें जिंदा रखता है। एक सादा सा उसूल और नतीजा खुद जिंदगी।